प्रिय दोस्तों, अभी तक हमने सीख लिया है कि क्लास, स्टूडेंट्स, डिमांड, रिसीप्ट और कंसेशन कैसे बनाएं। आज हम एक्सेल वीबीए का उपयोग करके टैली में जो छात्र लेफ्ट हो गए हाई यूएन के लिए वाउचर पोस्ट करना सीखेंगे। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लोग लेफ्ट स्टूडेंट के विषय में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट स्टूडेंट जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि बच्चा बिना फीस दिए हुए ही हमारे विद्यालय से क्या हुआ, चला गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, लॉस। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भाई स्टूडेंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मान लेंगे कि भाई उसने पैसे दे दिए और जो हमारी फीस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कंसेशन में किया था। कंसेशन में हम लोगों ने स्टूडेंट को डेबिट किया था और फीस को स्टूडेंट को क्रेडिट किया था और फीस को डेबिट किया था। वही सेम प्रोसेस हम लोग लेफ्ट के केस में भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे और फीस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कैसे दोस्तों, या तो हम लोग देखिए टैली में भाई चलते हैं और डी से डिस्प्ले, एस से स्टेटमेंट, ओ से आउटस्टैंडिंग और ग्रुप में आ जाते हैं। और ये हमारा जो सन्ड्री स्टूडेंट के नाम से बनाया था। अच्छा, तो ये अभी इतने लोगों की फीस बकाया है। हम लोग यहाँ से बिल वाइज भी देख सकते हैं, है ना, इतने स्टूडेंटों की फीस बकाया है। या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रिसीवेबल में जा करके, तो यहाँ उनके बिल रेफरेंस शो हो रहे हैं, स्टूडेंट का नाम और कितना अमाउंट पेंडिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इसको पहले हम लोग एक्सेल सीट में ले लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तब तक एक चीज समझ लीजिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि पहले तो क्लास को जनरेट किया, ठीक है। अब जब तक जनरेट हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं भाई, है ना। फिर स्टूडेंट को जनरेट किया, फिर डिमांड को क्रिएट किया, सारी चीजें एक्सेल टू टैली भी की, है ना। रिसिप्ट किया, लो लीजिए भाई खुल गया, है ना, रिसिप्ट किया। फिर कंसेशन समझा और आज लेफ्ट को समझ रहे हैं। अभी सिर्फ डेमो क्लासेस चल रही हैं, अभी मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकल डेटा लेंगे, उसकी जो बैलेंस शीट होगी उसको अंडरस्टैंड करेंगे टैली में बिना अभी टीडीएल की हेल्प के। हम लोग उसकी ओपनिंग को पुटअप करेंगे, फिर पूरे ईयर के ट्रांजैक्शंस को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वीबीए। और फिर इसके बाद हम लोग जो फाइनल डेटा हो जाएगा उससे बैलेंस शीट को, खुद से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरा स्कूल अकाउंटिंग का फंडा समझ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे ट्यूटोरियल को पूरी ईमानदारी से वॉच किया है तो आप एक्सेल के डेटा को भी टैली में सेंड करना सीख जाएंगे। अच्छा भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने लेफ्ट वाले में, जो ये मैंने कोड बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमें डेट चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए और किन किन को लेफ्ट करना है वो चाहिए। तो ये हमारी रिपोर्ट आई है, पहले इसको थोड़ा सा पीवोट टेबल के लायक बना लिया जाए, है ना। हमें रेफरेंस चाहिए भाई, स्टूडेंट का नेम और पेंडिंग अमाउंट। ये पूरा ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, पीवोट टेबल और फ्रॉम टेबल रेंज, बस। और न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग करेंगे तो ये क्या होगा, यहीं पर ही बन जाएगी। हमें यहाँ नहीं करना, हमें नई सीट चाहिए, है ना। ओके कर देंगे। अब हमें देखिए क्या चाहिए, पार्टी का नेम, भाई पार्टी का नेम आ गया।
पेंडिंग अमाउंट वैल्यू में रख दिया, और रेफरेंस को कॉलम में रखा। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो कोड है वो देखिए रेफरेंस बिल्कुल कॉलम में आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, और स्टूडेंट हमारे रो में आ गए, वैल्यू हमारी ये हो गई। अब इसको क्या करते हैं, ये अभी पीवोट में है, कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं भाई, कॉपी करके एक अदर सीट में रख लेते हैं। भाई मैंने कॉपी किया, अदर सीट में रख लिया। चलिए ठीक है, अब जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अब हम लोग जनवरी फरवरी मार्च, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरा हमारा आ गया। अच्छा भाई, अब मान लेते हैं कि इतने जो हैं स्टूडेंट, ये दो स्टूडेंट है ना, इनको येलो भी कर लें ताकि हमें बाद में समझ में आ जाए। ये दोनों लेफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक, तो स्टूडेंट 5 की और 6 की ये हम लोग कलर ही कर ले, है ना, और हम लोग इनको लेफ्ट करा देते हैं। ठीक है, तो भाई यहां से ये कॉपी कर लेंगे और अपनी उसी बनाई हुई सीट में चल के यहाँ पेस्ट कर देंगे। अरे भैया डेट तो यहाँ लिखनी है ना, गलत हो गया दोस्तों। कंट्रोल Z करके हम लोग इंडिविजुअली एक एक चीज भर लेते हैं, है ना, कोई जल्दीबाजी का विषय नहीं है। नहीं कोई चीज गलत हो जाएगी तो फिर आप लोग ही कहेंगे कि गलत बता दिया। अच्छा, फिर जनवरी से पेंडिंग है भाई, तो इसको भी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं और स्टूडेंट सीट में जनवरी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये 3 स्टूडेंट उठा लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, और जो ये अमाउंट है इसको भैया यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे अप्रैल महीने से पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये भाई पूरा हो गया। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही दोस्तों, डेट पे। जब तक हम लोग डेट नहीं लिखेंगे तब तक ये वाउचर इसमें क्या होगा, इंपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, क्या लेफ्ट का वाउचर बना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो भाई बनाना पड़ेगा। देखिए बना हुआ है, ठीक है। अब जरा DSS से चल के देख लेते हैं, लेफ्ट में कोई वाउचर इंटर्ड है, नहीं इंटर्ड है, 0 है। चलिए भाई, अब बताइए कौन सा स्टूडेंट कब लेफ्ट हुआ, है ना। ये तो जहाँ पे स्कूल वर्किंग हो रही है वहां से ही आपको पता चल पाएगा। मैं मान लेता हूँ कि 31 जुलाई को सबने क्या किया, भाग गए, फीस लेकर के भाग गए, है ना। जो देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। अब क्या करना है, टैली खुली हुई है, टैली ओपन रहना चाहिए, है ना। बस यहाँ पे क्लिक करना है और इंतजार करना है ना। ये देखिए मैसेज आ गया, क्रिएटेड 5, ओके किया। ये आपके जो 5 के 5 ट्रांजेक्शन थे वो भैया टैली में आ गए। आप DSS से जाइए और लेफ्ट में जाइए तो देखिए 5 के 5 ट्रांजेक्शन 31 जुलाई को पोस्ट हो गए हैं विथ रेफरेंस। इन्होंने रेफरेंस को भी एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर लेफ्ट में जाइए, नरेशन भी डाल दिया भाई, स्टूडेंट लेफ्ट, है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग DSOG से लेकर के स्टूडेंट में जाएं, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और LKG कोलैप्स कर लेते हैं भाई। हमने 5 और 6 को ही तो येलो किया था ना दोस्तों, 5 को और 6 को, इनका टोटल आ रहा है 31,100। 31,100, स्टूडेंट 5 का 14,500 बचा हुआ है, स्टूडेंट 5 का 14,500, स्टूडेंट 6 का 16,600। आप यहाँ देखिए 16,600। तो इस तरह से दोस्तों वर्किंग होती है। अभी स्कूल की वर्किंग पूरी प्रॉपर नहीं हुई है, अभी तो इसमें एक्रूड फीस, एडवांस फीस ये आना बाकी है, ठीक है। अभी मैं एक्रूड फीस
स्टूडेंट वाइज आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल एक जो काम चलाऊ होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकई में एक्रूड फीस होती क्या है, एडवांस फीस होती क्या है। फिर उसको हम लोग जब प्रैक्टिकल डेमो करेंगे बैलेंस शीट को ले करके, तब हमको और बेटर ढंग से समझ में आएगा कि हाँ भाई ये फला चीज तो एक्रूड है, वो एक्चुअल में क्या हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्या बैलेंस शीट में इफेक्ट डाल रही है, और पूरी रिपोर्ट प्रॉपर निकल रही है कि नहीं निकल रही है ना। और दोस्तों इसी तरह मैं खर्चों का, टीडीएस का, मतलब स्कूल में जितनी भी वर्किंग होती है उसके लिए ये जो एक्सेल वीबीए है और टैली, इसको परिपूर्ण तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि स्कूल के जो ऑनर्स हैं वो ऑनलाइन अपना डेटा कराने के उसमें रहते हैं और कई मार्केट्स में अवेलेबल भी है, ठीक है, जो ऑनलाइन ही आपके फीस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, स्टूडेंट और पेरेंट्स को व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ें डिटेल्स भेज देते हैं, है ना। लेकिन बहुत सी जगह जहाँ टैली का यूज़ होता है और कुछ लोग जो टैली से स्कूल की अकाउंटिंग करना चाहते हैं विदाउट एनी टैली टीडीएल, तो उनके लिए ये काफ़ी बेटर, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और आप लोगों को स्कूल की अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी जानकारी टैली में चाहिए, विथ टीडीएल और विदाउट टीडीएल दोनों से ही टैली परिपूर्ण है। आपको पूरी बैलेंस शीट बना करके दे देगी, आपको पूरी रिपोर्ट, क्या पेंडेंसी है, कितने बच्चे लेफ्ट हुए। अगर लेफ्ट की बात करें, अगर आपके स्कूल ऑनर ने पूछ लिया भैया लेफ्ट की जरा स्थिति बताइए, क्या लेफ्ट क्या है, तो आपको लेफ्ट में जाना है, पूरे वाउचर्स को फुल पीरियड ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऑल्ट F8 से एक्सट्रैक्ट कर देना है, बस कोलैप्स करते जाना, ये लीजिए हर एक डिटेल आ जाएगी, ठीक। अब भाई 6600 रुपए का, सॉरी 66,000 रुपए का टोटल लेफ्ट स्टूडेंट हुए। और यहाँ क्लास वाइज भी हम बता सकते हैं कि फर्स्ट से 2400 गए, एलकेजी से 39,500 गए। अगर कोई पूछता है कैसे तो बता दो भाई, स्टूडेंट 7 18,700 लेके भाग गया और स्टूडेंट 8 20,800 लेके भाग गया। पीजी में 1200 रुपए लेके भाग गए, यूकेजी में एक बच्चा है वो 22,900 लेके भाग गया, उसका नाम भी दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हैं विदाउट एनी टीडीएल नॉलेज, ठीक। और इस काम की स्पीड के लिए मैंने आपको एक्सेल वीबीए सिखाया है और अब इसका डेमो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज को करने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरी मेल आईडी पे अपना कोड सेंड करिए, ठीक है। मैं देखूंगा कि वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर मैं आपके कोड में करेक्शन करके आपको वो मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर जो लोग परचेज करना चाहते हैं उन पे अभी वेट करना होगा, क्योंकि जब ये पूरा कस्टमाइजेशन तैयार हो जाएगा, अभी तो यहाँ बटनें थोड़ी नहीं बनेंगी भाई, बटनें तो यहाँ अच्छी लगती हैं, है ना। और ये टेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है, टेम्पलेट भी यहीं से ही बनेगी। और जरूरी नहीं है, अभी देखिए यहाँ पे अब नहीं है ये चीज, है ना। तो मैं ऐसा आप लोगों को एक्सेल एडिन बनाना भी सिखाऊंगा और प्रदान भी करूंगा कि आपने एक्सेल खोला, हाँ स्कूल नाम यहाँ लिखा है, सारी बटनें हैं, टेम्पलेट भी बन रही है और पूरा डेटा एक्सेल से टैली में डायरेक्ट सेंड हो रहा है, ठीक है। तो उन सब के लिए अभी आपको वेट करना होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ कोई सेल परचेज करने नहीं आया हूँ, आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।